मुबारक जी, ईद मुबारक भाई अजीम की हाजिर है कि हमारे बेटे भी नहीं इतना कर सकते। बच्चों की याद आती है आपको? तो बच्चे माँ को नहीं याद आएंगे तो किसको याद आएंगे। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप सबको वक्त न्यूज़ के स्पेशल ईद प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, ईद चाहे छोटी हो या बड़ी, ईद को अपनों के संग अगर मनाया जाए तो ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ बुज़ुर्ग हजरात ऐसे हैं जो कि ओल्ड एज होम्स में रहने पर मजबूर हैं और वो अपने घरों में नहीं रह रहे हैं। इसकी क्या मेन वजह है, और साथ ही साथ आज हम चूँकि ओल्ड एज होम में भी मौजूद हैं, ये सब जानने आए हैं कि वो यहाँ पर अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। तो हम बुजुर्ग हजरात की जानिब चलते हैं और उनसे जाके गपशप लगाते हैं और पूछते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और क्या मेन वजह हुई थी कि वो यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, ओल्ड एज होम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर प्यारी प्यारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ हैं, इनको अपनों के संग बिताए तो ज़्यादा बेहतर ईद लगती है। लेकिन जब आप किसी एक जगह पर रह रहे होते हैं तो वो भी अपना ही घर समझा जाता है उसको भी। तो अभी इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ईद को कैसे मना रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे। की नाम है ताड़ा? मगदा मीदा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है? ईद अच्छी अच्छी गुजर रही है। क्या क्या खाने में पसंद है आपको? खाना बुआ कुछ सिरी पाए खा लेंदे हो? ना नहीं, क्यों पसंद नहीं है? नहीं अच्छा, मैंने ये दसो कि ताड़े बच्चे हैं ने? मुझे नहीं शादीशुदा हो? शादीशुदा। अच्छा, ते ताड़े जेडे शोहर ने वो किधर ने? अल्लाह को अल्लाह को प्यारे हो गए। कितनी देर हो गई? कितनी देर हो गई? अच्छा, ते ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? भा को भाई के पास अपने रहते थे। तो अभी कितने बहन भाई हैं आपके? भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं? 7 पैदा 7 पैदा और भाई 2। तो किधर होते हैं वो? एक होता इस्लामाबाद, अच्छा एक होता इस्लामाबाद होटल अपने का है। अच्छा, ਤੇ ਹੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मुझे राजी ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ? प्राण क्या ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? नहीं ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? वो भी करी हुआ टेलीफोन करते हैं ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? आते आंदी। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣ? हाँ जी ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? कुछ नहीं किया ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? वो नहीं याद करते। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ? घर से क्यों निकाल दिया उन्होंने? क्यों, क्या मेन वजह हुई थी? की वजह हुई सी? बस ऐसी बस होंगी। कोई वजह भी नहीं, फिर भी करो कर देता। हाँ चलो, हारून साहब ते ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ। बाहर रख दे। अच्छा, ये दिखावा कि मेहंदी लाई, की लाया, नेल पॉलिश लाई। हाँ जी। तो नाजरीन, इन्होंने अपने प्यारे से हाथों पे नेल पेंट लगाया हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है इनके हाथों पे। किसने लगाया ये? सहेली है। अच्छा, आपकी सहेली भी है? हाँ बेटी है। अच्छा, ये आपकी बेटी है, ये ध्यान रखती है आपका? बराबर रख। सही है, ठीक है। ये इनका यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? सुल्ताना सफिया। सुल्ताना साहिबा, दसो कित्थों आए हो तुसीं? हाँ है लाहौर सही। अच्छा, शादीशुदा हो, बच्चे हैगे ने? मेरी शादी हुई थी, मेरी फिर तलाक हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने नहीं की शादी। भैन भरा कोई हैगे ने? भरा ही की गया, वो बीमार रहता है। वो कित्थे रहंदे ने? वो भी शादीशुदा ने? वो लाहौर च ही रहंदे ने? हाँ लाहौर च ही रहते हैं। ते तुसीं इत्थे आके क्यों रहन लगे? मजबूरी, कोई सहारा नहीं। एक और यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उनकी यहाँ पे ईद कैसी गुजर रही है? ईद मुबारक आपको। हाँ, ये तो है
आप सबको मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। लेकिन मेरी क्या ईद है, मेरा बेटे की डेथ हुई हुई है, एक जवान अभी मरा है मेरा बेटा, एक्सीडेंट से उसकी डेथ हुई है, जवान था। ये पहली ईद है उसकी, इसे 4 महीने हुए। और दूसरा बेटा जो है वो है ज़िंदा है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसका भी एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा उसे भी दिमाग में चोट लगी हुई है, वो अकेला रहता है। ये बताएं, बच्चों की याद आती है आपको? बच्चे माँ को नहीं याद आएंगे तो किसको याद आएंगे। अगर वो ठीक होता वो मुझे यहाँ रहने देता, मेरे बेटा फौत हुआ बड़ा वाला, वो मुझे यहाँ रहने देता, बेटा वो नहीं है, उनकी वजह से तो मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ आपका ख्याल रखा जाए? हाँ, ख्याल तो बहुत रखा जाता है, जो चीज़ बीमार हो, कुछ हो, जैसे कुछ हो, रोज़ाना हारून सब आते हैं, मतलब हाल पूछते हैं, ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताओ। अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है मुझे, सब अच्छे हैं। आपको पता है हर कोई मसरूफ़ है, भतीजे बाहर हैं, सारे कुछ ही। भाई कौन आपको पता, भाई कौन आपको पूछता है? तो जब मैं खुद ही, मैं जब ऐसे ज़मान 4 साल साथ में मेरे हस्बैंड पैरालाइज हुए, मैंने जब किसी से कोई हेल्प किसी से नहीं ली, मैंने खुद डबल ड्यूटी करके तो मैंने अपने हस्बैंड को मतलब किया, बिकॉज आई वॉज द ब्रेड अर्नर। एडमिट भी करवाया, सारा कोई डेस्क पे भी सारा मैंने कुछ किया, सब कुछ किया मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। बिल्कुल जी, किसी के आगे हाथ फैलाने चाहिए भी नहीं। तो आप ये बताएं, आपने आज क्या खाया है? आज मैं दाल उसके बाद फिर गोश्त खाएंगे? फिर चाय पसंद है? हाँ जी, पीती हैं? हाँ जी, चाय पीती हैं। तो दूसरे हाथ पे नेल पेंट क्यों नहीं लगवाई आपने? बस एक एक ही पे लगवानी थी, दूसरे पे भी लगवा लेती। हाँ, सूट किसने बना के दिया? बेटे ने? हारून साहब ने? ना दूसरा बड़ा अच्छा मालक, अच्छा, नमला उसने बना के दिए। ये अच्छा लग रहा है आप पे, हैं? हाँ जी। तो नाज़रीन, ये जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मर्द हजरात मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं, और कहा जाता है कि बुज़ुर्गों से ही घर की रौनक है। अगर आप इनको घरों से निकाल देंगे या उनको प्यार मोहब्बत के साथ अपने घर में नहीं रखेंगे ना, तो आपकी जो घर की एक बरकत है आपके खाने में, और इस आपके रिस्क की जो बरकत है, और दुआएं सबसे बड़ी बात होती है, बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ चलती हैं। अगर आप उनको घरों से ही निकाल देंगे तो रहमत ख़त्म हो जाएगी, बुज़ुर्गों की दुआएं ख़त्म हो जाएंगी। तो आज ओल्ड एज होम में ईद मनाने का मकसद भी यही है हमारा कि आपको आगाह किया जाए, आपने अपने बुज़ुर्गों को अपने पास रखना है। कुछ बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कब से यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे इनका ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद भट्ट। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइएगा कितना अर्सा हो गया यहाँ आए? मुझे कोई 9 माह हो गए इधर। 9 माह हो गए हैं। तो अच्छे से ख्याल रखा जाता है? बहुत ज़्यादा। अपने घरों से हम करोड़ दर्जे, लाख दर्जे नहीं, करोड़ दर्जे बेहतर हैं। खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का। मेरे 3 बेटे हैं। मुझे ईद उल फितर पे जो शॉपिंग खुर्शीद ओल्ड होम ने करवाई है, अगर मेरे 3 बेटे मिल भी जाए ना तो इतनी शॉपिंग नहीं करवा सकते। अच्छा ये बताइएगा कि 3 आप बता रहे हैं बेटे हैं, तो बेटे मैरिड हैं? हाँ जी, तीनों मैरिड हैं। मिसेज हैं आपकी? हयात है? हाँ हयात है। तो मिसेज साथ नहीं रहती आपके? नहीं। कोई मेन वजह? मेन वजह ये है कि जब आदमी एक घोड़े की तरह है, जब तक रोड पे चलेगा, कमा के देगा तो उसकी इज्जत होगी, उसको दाना भी पड़ेगा, उसको हर चीज़ पड़ेगी। जब घोड़ा रिटायर हो जाता है तो जंगल में छोड़ देते हैं उसको। जब ये भूसी टुकड़े खाओ, घास खाओ, आपके लिए कोई दाना नहीं है। जब कमाते थे हमारी वैल्यू थी। अब हमें अफसोस है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर शादियां भी की उनकी, ये भी की, तो अब आपको ही घर से बाहर निकाला। अब बस अब यही समझे कि निकल गए हम अपने घर से। जिस घर में इज्जत ना हो,
तो वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। जिस घर में इज्जत ना हो तो उसमें रहने का बेटा कोई फ़ायदा नहीं है ना। याद कभी आती बच्चों की? क्यों नहीं आती? वो ईद उल फितर का समा, कुर्बानी करनी, कभी बच्चियाँ कभी बकरे खुद ज़िबा करने, फिर गोश्त बनाना, गरीबों में तकसीम करना, फिर कलेजी पकानी, फिर उसके बाद गोश्त बांटने जाना, फिर रात को बारबेक्यू करना। वो सब बेटा वो सुनहरी दौर था। यादें क्यों नहीं आएंगी? यादें तो हैं हमारे पास, अब यादों के सहारे हम जिंदा हैं। कुछ और बुजुर्ग भी नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनकी तरफ चलते हैं। कितनी देर हो गई यहाँ पर रहते हैं? मुझे तकरीबन दूसरा साल है। दूसरा साल है तो फिर इसका मतलब है आपको तो काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे घर से निकले हुए 26 साल हो गए। 26 साल क्यों? घर से निकले हुए 26 साल। कोई मेन वजह? बस वो हमारे मियाँ बीवी में बनी नहीं, उनका दिमाग कुछ और मेरा कुछ और था। बस ये अल्लाह को भी मंजूर नहीं था, ऐसे ही था। बहरहाल कोशिश बतेरी कोशिश जो मेरे हाथ में था उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के मैंने कोशिश की, बहरहाल मैं चला नहीं। अच्छा ये बताएं, बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। एक बेटा सऊदीया में है। कभी उन्होंने राब्ता करने की कोशिश? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कोई मैसेज, फ़ोन? कोई नहीं। 26 सालों में कहाँ रहे आप? मैं लाहौर में रहा, कराची में रहा। कराची में 30 साल रहा। कराची में मैं 30 साल बाद में यहाँ पे तो मैं 2006 में आया था लाहौर। तो कभी बच्चों की याद आई हो, कभी अपनी मिसेस की निकल याद? जाते हैं, वो कैसे निकल सकते हैं? वो तो भूल नहीं सकते हैं। मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं 18 घंटे ड्यूटी करता था। क्या कहते होते मैं थे? बिजली का सामान बनाता था, इलेक्ट्रॉनिक का, सब ये काम करता। सारी उम्र यही 55 साल यही काम किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत दे, और यही उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों को हिदायत दें और आपको यहाँ से लेके जाएं। बस मेरा बेटा बस। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ साहब ये बताइएगा कितना अरसा हो गया यहाँ? मुझे 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए, एक लंबा अरसा होता है। कुछ भी नहीं है, गुजर गया आराम से। मेरी तो ज़िंदगी परदेश में गुजर गई। आपने भी प्रदेश में गुजारा पहले से? 40 साल पाकिस्तान से बाहर रह के आया हूँ। किस मुल्क? 30 साल मैंने दुबई में गवर्नमेंट सर्विस की है। 10 साल मैं इंग्लैंड में रह के आया, कुछ अर्सा सऊदीया रह के आया, तुर्की रह के आया। पूरी दुनिया ही घूम लें अल्हम्दुलिल्लाह। अरब कंट्रीज घूम। बेटी की दुआ है मुझे, ये तो मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ। बच्चे कहाँ हैं? शादीशुदा हैं आप? बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक थाईलैंड में है, एक लाहौर में है। तो कभी बच्चों ने राब्ता नहीं किया? घर क्यों छोड़ा? बच्चे रब्ता करते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता इधर का आने के लिए। बहुत कोशिश करते हैं वीज़ा। कुछ लाहौर रहता है बेटा, हाँ, उसको वीज़ा नहीं मिलता लाहौर वाले को। लाहौर में आने के लिए लाहौर का भी उसको वीज़ा चाहिए होगा। ये कहाँ की बात है? ये मेरे दिल की बात है। तो मेरे तो दिल में वही वीज़े की बात ही रहेगी ना, कि जब वो नहीं आते इधर, जो पंजाब सोसाइटी फेज़ 2 में रह रहे वो, तो यहाँ से तो नज़दीक है जी, यहाँ से तो नज़दीक है। नज़दीक है, तो इसीलिए नहीं वो आते। तो फिर तो मैं यही बोलूँगा कि उनको वीज़े की तकलीफ़ है कि वीज़ा नहीं मिलता। नहीं तो 10 मिनट के ड्राइवर, उनके पास गाड़ी अपनी है, मोटरसाइकिल अपनी, हर चीज़ अपनी है। सब कुछ उन्होंने खुद बनाया, आपका बनाया? उन्होंने क्या बनाना है? उन्होंने क्या बनाना है? उन्होंने ये बनाया कि अबू को ओल्ड होम में भेज दिया। आपके बहन भाई हैं? नहीं, सब फौत हो चुके हैं। उनके बच्चे होंगे? हाँ, बच्चे वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कभी आपसे राब्ता किया हो? हाँ, वो करते रहते हैं। मेरे भांजे भी करते हैं, मेरे भतीजे भी करते रहते हैं। कभी कभी आ भी जाते हैं मिलने के लिए। तो फिर कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप हमारे साथ चलें? वो तो कहते हैं, लेकिन मैं अपने घर, जब मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रहता तो भतीजों के साथ क्यों रहूँ? भांजों के साथ दूसरे, मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे हाथ किया, ऐसे नहीं किया। उन भतीजों भांजे सब ख़ानदान को मैंने खिलाया है। तो आज मैं उनके दरवाजे पे बैठूँ खाने के लिए 2 रोटी। मेरी बेटी है, BA उसने किया, इधर ही जॉब करती है। तो जब मैं लंदन में था, हर रोज़ टेलीफोन करती है, अबू आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं ये कर रहा हूँ। अबू आपने क्या खाया? बेटा मैं आपकी बेटी हूँ ना, मैं भी यही कर रही हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं यही खा रही हूँ। जो आप करते हैं मैं वही करता हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। आज 10 साल हो गए मेरे साथ सलाम दुआ नहीं लेती।
ये कभी फ़ोन भी नहीं किया? हैं जी, कभी फ़ोन भी नहीं किया? नहीं किया, कभी फ़ोन भी नहीं किया। सब माँ ने उनको गुमराह कर दिया हुआ। नाज़रीन, और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं उनकी क्या दास्तान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कादर बकच है। अच्छा, ये बताइएगा कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आए? बस 2 साल होने वाले हैं। आपको भी 2 साल होने वाले? हाँ। घर से क्यों आ गए यहाँ पे? घर वालों ने क्या कहा कि आपको नहीं रखना, क्या वजह थी? मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी काफ़ी ज़मीनें थीं, मेरे चचाजाद भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया। तो आपके वो जो कज़न है, चचाजाद के बच्चे हैं, जो सारी ज़मीनें उन्होंने आपकी ले ली? हाँ जी। कैसे हैं? आपसे साइन वाइन कराए? क्या हुआ था, थोड़ा मुझे बताएंगी? उन्होंने डराया धमकाया, तो मैं रात को निकला ज़मीनें कहाँ हैं? सवात में। अच्छा। तो मैं निकल आया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, बस ऑर्डूम में आ गया। सवात से निकल के आप लाहौर आए? हाँ जी। 2 साल हो गए यहीं पे रह रहे हैं? हाँ जी, इसी में? इसी में। कहीं और नहीं गए थे? मतलब शुरुआत ही आपने यहीं से की थी, यहीं आए थे आप पहले दिन से? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? हाजी शाहिद अली। हाजी साहब, मतलब आपने हज किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। ये बताइएगा, बड़ी ईद है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, आज क्या खाया बड़ी ईद के दिन? जाहिर है कि बड़ी ईद को गोश्त ही खाते हैं लोग। दाल का तो नागा है आज। आपको क्या पसंद है? मुझे अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम चीज़ें पसंद हैं। बस खाने को मिल जाए। पसंद जो थी ना, वो मेरी माँ का इंतकाल हुआ 2 साल पहले, वो सारी पसंद और खुशियाँ ख़त्म हो गई। ईद आती ज़रूर है, लेकिन हमारे अपने जो हमारे पिछली दफ़ा साथ थे वो अब नहीं है। कोई शेर आता है आपको तो सुनाए मुझे। अजब सवाल किया, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट कर गिरना, बताओ कैसा लगा। खुद ही लिखे हैं सारे शेर? क्या कहते हैं यहाँ पे बैठ के? ये मुझे लगता है आप शेर लिखते रहते हैं। नहीं, शेर तो नहीं लिखता हूँ, ये दिल जब जला हो ना तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। कितना अरसा हो गया आपको? मुझे यहाँ पर 2 वर्ष हो गए। 2 साल हो गए? 2 साल पहले मेरी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था। बस उनके इंतकाल के बाद फिर मैंने खुर्शीद ओल्ड होम से रब्ता किया, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि मुझे हारून साहब जैसा शफकत और प्यार करने वाला बंदा मिला। मुझे ये बताइएगा, आपके फैमिली, बच्चे, बहन भाई कहाँ हैं? मेरी थोड़ी सी कहानी मुख्तलिफ है। मेरी शादी नहीं हुई, और ये मेरे बहन भाइयों का दिया हुआ तोहफा है। मेरी वालिदा बीमार थी, मैं उनके साथ रहता था। मेरी 5 बहनें और 2 भाई, एक मेरा सबसे छोटा भाई, 5 बहनों से भी छोटा। उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया मैंने, उसने मेरा हाथ पकड़ के यहाँ भेज दिया। मेरी वालिदा 6 साल तक बेड के ऊपर रहीं। उसी दौरान वो भाई साहब आते थे कभी कभार, और उसी दौरान उन्होंने उनके अंगूठे वगैरह जो थे वो लगवा लिए, वो घर अपने नाम कर लिया। सारा अपने नाम कर लिया? घर पूरे का पूरा घर अपने नाम? उसके बाद मुझे यहाँ भेज दिया। बहन भाइयों की कभी याद आई, या उन्होंने कभी आपको मैसेज किया हो, फ़ोन किया हो? नहीं, मेरी बहनें मुझसे राब्ते में रहती हैं, बाकी भाई ने मेरे राब्ते में क्यों रहना है? अब मेरे पास क्या है, जो था वो उन्होंने ले लिया। हाँ नाज़रीन, अभी हमारे साथ हारून साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, माशाल्लाह से आपने अपने घर में रौनक लगाई हुई है, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ख़ातीन की बात कर लें, बुज़ुर्ग ख़ातीन की, वो भी मौजूद हैं, सारे यहाँ पे खुश हैं और ये कह रहे हैं कि अपने घर से बेहतर माहौल उनको यहाँ पे मिल रहा है। क्या कहेंगे, कब ये आपने शुरू किया था और क्या मेन वजह थी इस घर को और इस ओल्ड एज होम को शुरू करने की? मिसी, ये बुज़ुर्ग नहीं है, ये मेरे वालिद साहब हैं, और मैं ऐसे ही इनको ट्रीट करता हूँ, ऐसे ही इनकी देखभाल करता हूँ जैसे मैं अपने सगे वालिदैन की खिदमत करता हूँ। हमारे 2 बुज़ुर्ग बीमार थे सुबह,
मैंने आते ही उनको डॉक्टर साहब के पास भेजा, उनको ड्रिप लगवाई, चेकअप करवाया। ईद का दिन है, सब लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। ये जो बुजुर्ग हैं सारे, ये भी तो किसी के वालिदैन है ना, इनके भी तो बच्चे हैं, इनको भी तो याद आते हैं कि हम बच्चों के लिए शॉपिंग करवाते थे, ईद के लिए जानवर ख़रीदने जाते थे, बच्चे कहते थे कि हमने साथ जाना। हमारे बुजुर्ग हैं जाफ़र साहब, वो कहते हैं ज़िद करते होते थे बच्चे कि हमने जानवर ख़रीदने पापा आपके साथ ही जाना। उनका कहना है कि वो कहाँ गए, अब वो मेरे बगैर ही जानवर ख़रीद लेते हैं। कल हमारे एक बुज़ुर्ग थे आमिर साहब, उनकी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी और कल काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। मैंने उनके बेटे को फ़ोन किया सुबह 10-11 बजे। मैंने कहा आपके वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप प्लीज़ उनका पता करने आए। वो बार बार बच्चों का याद करते हैं, बच्चों का जिक्र करते हैं, कभी वो बेटी का नाम लेते हैं, बेटे का नाम लेते हैं, तो आप एक दफ़ा आप आएँ। उनकी बेटियों को फ़ोन किए, सुबह 11 बजे से हम लोग रब्ता करें, रात के 7-8 का 9 का टाइम हो गया। हमने उनसे पूछा भाई आप अभी तक नहीं आए। वो बार बार कह रहा था कि मैं गुजरांवाले में हूँ, अभी तक बस मैं अभी निकलता हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ। तो मैंने कहा यार आप कब तक पहुँचेंगे, ये घंटे 1.5 घंटे का सफ़र है, तो आप क्यों नहीं आ रहे। जब मैंने 2-3 बातें, उसने फ़ोन बंद कर दिया, दोबारा उसने मेरे साथ बात ही नहीं की। फिर उसकी बेटी से रब्ता कर रहे थे, उन्होंने भी फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा सर, अभी जो आपने ये ओल्ड एज होम खोला है, इसकी मेन वजह क्या थी? कोई इंसिडेंट था जो आपने ये खोल लिया? खुर्शीद ओल्ड एज होम मेरी वालदा का ख्वाब था। उनका कहना था कि जितने बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, जो जिनके पास शेल्टर नहीं है, जो जिनको औलाद अपने घरों से बेदखल कर देती हैं या किसी और वजह से जो लोग परेशान होते हैं रहने के लिए बुज़ुर्ग, तो ऐसा कोई घर बनना चाहिए, जो शेल्टर बनना चाहिए, जो बुज़ुर्गों का अपना घर हो, जिसमें वो पूरी आज़ादी से रह सकते हों, किसी के मुताज ना हो। ऐसा घर हम बना सकते हैं? उन्होंने मुझे पूछा। तो ये जी मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ये छोटा प्रोजेक्ट तो नहीं था। बहरहाल खुर्शीद ओल्ड एज होम को बने हुए 5 साल मुकम्मल हो गए। ये बुज़ुर्ग इधर रह रहे हैं, सब लोगों ने आपसे बातचीत की है, सब ने बताया होगा कि हम लोगों का रहन सहन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना कैसा है। वो उनका कहना है जी कि हमारे इतने बच्चे हैं, अगर 3 हैं तो अगर शायद 6 भी होते तो इतनी खिदमत शायद ना कर सकते जितनी खुर्शीद ओल्ड एज होम के यहाँ पे खिदमत हो रही है, यहाँ पे इनकी देखभाल हो रही है। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे आने का प्रोसीजर क्या होता है? आपको कॉल करनी पड़ती है या कोई भी डायरेक्ट आ जाता है तो आप उसको रख लेते हैं? कोई पेपर वर्क होता है, कोई इस तरह की चीज़ होती है? ये टोटल फ्री इदारा है, किसी किस्म के किसी भी बुज़ुर्ग से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। और यहाँ पे 3 टाइम का खाना होता है, नाश्ता, ब्रेड, अंडे, दोपहर का खाना सालन रोटी जैसे होता है घरों में, और इसी तरह रात का खाना भी है। डॉक्टर साहब आते हैं, वीकली चेकअप करते हैं। धोबी आता है, वो इनके हर रोज़ धोबी आता है। एक दिन इनके कपड़े प्रेस होते हैं और एक दिन कपड़े धुलते हैं। फिर नाई आता है, इनकी कटिंग शेव होती है, इधर ही आता है वो। फिर हमारा नहलाने वाला स्टाफ इनका इधर मौजूद है। फिर उसके बाद नर्सिंग स्टाफ है, 24 आवर्स इधर मौजूद है। आप देखा होगा वो ड्रिप्स लगी हमारे बुज़ुर्गों को। तो जो बीमार होता हम कोशिश करते हैं कि अभी देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैं खुर्शीद ओल्ड एज होम के हवाले से बात करूंगा कि हमारे पास बुज़ुर्ग रह रहे हैं और आपको पता है कि बुज़ुर्ग 70 से 80 साल की उम्र में जल्दी बीमार हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल भी जल्दी लेके जाना पड़ता है इनको। उसके लिए हमें एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है ओल्ड एज होम के बुज़ुर्गों के लिए। मैं जो मुखय्यर हजरात हैं, मेरे सुनने वाले हैं, बुज़ुर्गों से प्यार करने वाले हैं, उनसे मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि इनके लिए एक एम्बुलेंस चाहिए जो इनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। नाजरीन, ओल्ड एज होम की कहानी हर किसी की अलग अलग है और हमें
सिर्फ यही मैसेज देना है और मुझे भी सिर्फ यही कहना है कि खुदारा अपने बुज़ुर्गों को अपने घरों में रखें ताकि आपके घरों में बरकत हो सके, आपके घरों की रौनकें इन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से है। कहा जाता है कि जब घर से बुज़ुर्ग का साया ख़त्म हो जाता है तो आपके घर की बरकत और दुआएं जो हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने बुज़ुर्गों को अपने घर में रखें, अपने साथ रखें, उनकी खिदमत करें ताकि कल को आपके बच्चे भी आपकी इसी तरह खिदमत कर सकें। तो हमें फ़िलहाल के लिए आज इजाज़त दें, दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।